अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द मिडनाइट। दिस इज डॉक्टर आयशा। विंटर आ नहीं रहा, विंटर आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं सनशाइन विटामिन की। यस, विटामिन डी नोन एज सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन डी क्यों कहते हैं? विटामिन डी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर बॉडी? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी? जब भी कैल्शियम की बात आ रही होती है, विटामिन डी की बात ज़रूर आ रही होती है। और उसके बेस्ट सोर्सेज कहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बहुत शॉकिंग फैक्ट्स विटामिन डी के बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगी कि जो हमारी फूड होती है, जो खुराक होती है, उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर्स एंड लिपिड्स, फैट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड हैं, प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, वो तब बेस्ट परफॉर्म करेंगे, प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स होंगे। सो हम कभी भी जो हमारे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट तभी प्रॉपरली वर्क करेंगे जब बॉडी के अंदर इनकी प्रॉपर क्वांटिटी अवेलेबल होगी। सो इसीलिए आज हम विटामिन डी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो सारे विटामिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज हम विटामिन डी की बात करने वाले हैं क्योंकि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन हेल्थ, फॉर आवर इम्यून सिस्टम और ओवरऑल बॉडी की वेलबींगनेस के लिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से भी रोकता है। और विटामिन डी की जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर बच्चे हैं, बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर बच्चों में क्या होता है, उनकी बोन्स जो हैं लेग्स की वो डिफॉर्म हो जाती हैं, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। और अगर बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस होती हैं, जिसको हम जॉइंट पेन कहते हैं, यानी कि जोड़ों में दर्द हो जाना। ये वैसे तो हमें इनडायरेक्ट लग रहा होता है कि कैल्शियम की वजह से है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है, जिनको जॉइंट पेन, आपके जितने भी जॉइंट है बॉडी के उसमें आपको पेन फील होगा। विटामिन डी और कैल्शियम का क्या रिलेशनशिप है? विटामिन डी की जब भी बात आएगी तब कैल्शियम की बात आएगी, जब कैल्शियम की बात आएगी तो विटामिन डी की बात आएगी। क्योंकि जो हम खुराक लेते हैं उसमें अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो रहा है, तब श्योर होगा जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा और टाइम के साथ साथ हमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। लाइक जो हमारी ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन हो जाएगी, आपकी जो बोन्स हैं जो आपको फील होता है, आवाज आनी शुरू हो जाती है। और टाइम के साथ साथ जो है बोन्स के, टीथ के बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। और अगर हम सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी का सबसे आसान और चीप और सस्ता तरीन सोर्स जो है वो सन है, सनलाइट है। यस, अगर आप सनलाइट पे 10 से 30 मिनट के लिए अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो आपकी बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की है तो वो फुलफिल हो जाएगी। और वीक में आपको ये 2 to 3 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है प्रोसेस और आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो डार्कर टोन वाले लोग हैं, जैसे जिनका कलर ज़्यादा डार्क होता है, ब्लैक होता है, उनको सन के ऊपर ज़्यादा टाइम एक्सपोज करनी है अपनी बॉडी को, लाइक 30 to 40 मिनट्स। और जिनका स्किन टोन लाइट होता है वो 20 to 30 मिनट्स में उनकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये आप अपने टोन के हिसाब से अपने टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं। इसकी प्रिकॉशंस में अगर मैं आपको बताऊं कि यूवी आपने बहुत ज़्यादा सन पे नहीं बैठना। अगर आपने बैठना है तो आपको जो है सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, यूवी लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो हार्मफुल हो सकता है फॉर योर स्किन। हम उसके फूड सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सबसे जो बेस्ट सोर्स आता है फैटी फिश, उसमें सेमन आ जाता है। और हमारे पास एग यॉक, एग की मैं बिग फैन और ये सुपर फूड होता है। देखें, इसकी यॉक के अंदर विटामिन डी बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में एग्स आप ज़्यादा लें, विटामिन डी अपनी बॉडी में अच्छा प्रोड्यूस कराएं। और जो फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। और मशरूम के अंदर, मशरूम इज़ माय फेवरेट और आप भी उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो आप विटामिन डी बहुत अच्छा ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, यस, विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो कि सन के ऊपर उनके पास टाइम नहीं है या उनका एक्सपोजर नहीं है सन पे, तो आप अपनी बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरी कर सकते हैं। लाइक 2 or 3 मंथ्स बैक मुझे खुद जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो मैं डॉक्टर
डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए थे जो कि मुझे मंथ में 4 टाइम यूज करने थे, पर वीक 1 इंजेक्शन। वो मैं आराम से दूध के अंदर ऐड करके किसी भी टाइम जो है वो ले लेती थी एंड आई फील द डिफरेंस। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि यू आर बिजी, यू हैव नो टाइम टू एक्सपोज योर बॉडी टू द सन, तो आप आराम से सप्लीमेंट्स लेके अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की है वो फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी फीमेल्स की बात करें तो हमारे जो स्वेयर इश्यूज है ना, लाइक आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी, जब भी हमारी बात होगी तो हमारे ये डेफिशिएंसी सबसे पहले होंगी। तो आयरन के लिए तो आप मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हैं, और विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और अपनी डाइट को बैलेंस करके भी आराम से अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। विटामिन डी और एज का क्या रिलेशनशिप है? जैसे एज वी एज तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो लो हो जाती है। तो जो ओल्ड एज हैं उनको भी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और सन पे अपने जो है बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए सन का, एग यूज करें, अपनी बैलेंस डाइट करें, तो आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो सकती है। जैसे हम ओल्ड एज हो जाते हैं, हमारा जो किडनी का फंक्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है या इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो उस वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको जो है प्रॉपर फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो लें और अपनी डाइट को बैलेंस करें, तो आप जो है ओल्ड एज में भी अपनी बोन्स की डिफॉर्मेशन और उनकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उससे बच सकते हैं। और अगर हम लास्ट में जो कि मैंने आपको कहा था शॉकिंग इफेक्ट ऑफ विटामिन डी इज दिस के विटामिन डी जो है वो आपका इम्पैक्ट करता है आपके मूड पे। एज योर बॉडी इज फेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है। मॉम्स या कोई भी फीमेल है, इस चीज से अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील होगी। बहुत सारी स्टडीज जो हैं इस पे ऑलरेडी जो है वो प्रूव कर चुकी हैं कि विटामिन डी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके मूड पे, एंग्जाइटी डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। तो आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट, और वो सब कुछ जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ वो अपनी डाइट में ऐड करें, विटामिन डी रिच फूड्स, और यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड हैप्पी विंटर। अपनी डाइट में सनशाइन विटामिन को जरूर ऐड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।